नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम शेयर्स में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मतलब चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या हम शेयर्स ख़रीद के रखना चाहते हो जिसको हम डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं, या हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं। हम जनरली किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, चॉइस है, इनके थ्रू अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। उसके बाद हम उसमें अपना फ़ंड्स ऐड करते हैं और फंड्स ऐड करने के बाद हम उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो भी हम करना चाहें, डिलीवरी, इंट्राडे, ऑप्शंस, जो भी हम करना चाहें अपने रिस्क के अकॉर्डिंग वो हम करते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हम जिन ब्रोकर्स पर, मतलब हमारी जो पूरी साइकिल है ये फंड्स ऐड करने से लेकर अपना शेयर्स ख़रीदने तक की, ये हम पूरा पूरा ये जो पूरी प्रोसेस है हम ब्रोकर्स की मदद से कंप्लीट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम उस ब्रोकर्स पे पूरी तरह ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने उस संपत्ति को लेकर, अपने उस शेयर्स को लेकर या अपने उस फंड को लेकर। तो कभी अगर ये ब्रोकर डिफ़ॉल्ट कर जाए या कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ब्रोकर दिवालिया हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए या ब्रोकर्स भाग जाए, ठीक है, देश छोड़ के भाग जाए, कहने का मतलब है, या उनकी स्थिति ख़राब हो जाए या देश छोड़ के भाग जाए, XYZ जो भी रीज़न है, तो उस सिचुएशन में हमारे जो शेयर्स हैं या हमारा जो फ़ंड है जो उस ब्रोकर्स में, उस ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में ऐड है, मतलब जो हमने जो उस ब्रोकर के थ्रू खुलवाया है, तो उसमें उसका क्या होगा। तो इस वीडियो में उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या हमारे जो शेयर्स हैं या हमारे जो फंड्स हैं वो सेफ़ है। तो आपको ये बारे में बताता हूँ। पहले नंबर 1 शेयर्स की बात करेंगे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे डीमैट में ऐसे शेयर्स हैं, मेरे डीमैट में मैंने ये ख़रीद के रखा है, मैं ज़ीरोधा से ऑपरेट करता हूँ, मैं अपस्टॉक से ऑपरेट करता हूँ, चॉइस से ऑपरेट करता हूँ या एंजल ब्रोकिंग से ऑपरेट, जो भी। तो पहली बात ये समझिए कि आपके जो शेयर्स हैं वो किसी भी ब्रोकर के पास नहीं रहते। चाहे आप, ब्रोकर सिर्फ एक इंटरमीडियरी है, मतलब एक, बस वो हमको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है शेयर्स ख़रीदने के लिए। अल्टीमेटली वो जो आपके शेयर्स जो ख़रीदे हैं आपने, उसका कस्टोडियन है डिपॉजिटरी। हमारे देश में 2 डिपॉजिटरी है, NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, दूसरी है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। इन दोनों के पास ही सारे शेयर्स हैं। ये हमारे शेयर्स का कस्टोडियन यही है। मतलब आप जो अपने ब्रोकर के थ्रू शेयर्स ख़रीदते हैं, ये शेयर्स अल्टीमेटली, मतलब वो सेटलमेंट होने के बाद या जब ये फाइनली क्रेडिट होते हैं तो डिपॉजिटरी के पास जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है चाहे आपका ब्रोकर भाग जाए या बर्बाद हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपके शेयर्स सेफ़ हैं। दूसरा पॉइंट, शेयर्स के अलावा जो, अगर मान लीजिए आपने उसमें फ़ंड रखा है, अगर आपके डीमैट में फ़ंड पड़ा है, जैसे पैसे पड़े, मान लीजिए आपने शेयर्स बेच दिए थे, आपने अभी शेयर्स ख़रीदे नहीं हैं, तो आपने उसमें पैसे रख के रखे हैं, या आपने मान लीजिए फ़र्स्ट टाइम ही उसमें फ़ंड ऐड किया है, अभी तक आप उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं की है। तो पहली बात, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में फ़र्क समझिए। ये ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं रहता है, भले ही वो कितने सालों से शेयर ट्रेडिंग कर रहे हों। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो होता है शेयर्स के ख़रीदने और बेचने के लिए। मतलब जब आप फ़ंड ऐड करते हैं ना, तो जो फ़ंड आपके इसमें पड़ा रहता है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा रहता है, ना कि आपके डीमैट अकाउंट में। आप यूजुअली बोलते होंगे कि मेरे डीमैट में इतने पैसे पड़े हैं, मेरे डीमैट में इतना पड़ा है, मुझे शेयर्स ख़रीदना है, XYZ जो भी आप बोलते होंगे, पर वो पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में हैं, आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है। पहली बात ये हमेशा ध्यान में रखिए। होता क्या है, अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं काफ़ी सालों से, आपको थोड़ा अगर अनुभव है उस बात का, तो आप देखेंगे कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर काफ़ी समय से ट्रांजैक्शन ना हो, तो आपके जो आइडियल फंड्स है वो स्टॉक ब्रोकर आपको वापस ट्रांसफ़र करता है, भले ही वो मंथली हो या क्वार्टरली हो। वो आप चेक कीजिएगा, जो भी आप वो सिलेक्ट करते हैं उसी पे डिपेंड करता है वो। तो ये आइडियल फंड्स वो लोग क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि सेबी का नियम है, सेबी के नियम के हिसाब से ही वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं ताकि आपके फ़ंड सेफ़ रहे। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो आपके फ़ंड्स वहाँ से निकाल सकते हैं। इससे ये बात आपको समझ में आ गई कि वो फ़ंड निकालते हैं, उसी के बाद तो आपको पे करते हैं। इसका मतलब कि आपके ट्रेडिंग से फ़ंड निकाला जा सकता है, आपके डीमैट से शेयर्स नहीं निकाले जा सकते, ठीक है। तो वो जो फ़ंड वो निकालते हैं, इसका मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है किसी स्टॉक ब्रोकर को फ्रॉड करना रहा तो अपने इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए लेके अपने बैंक अकाउंट में लेके भाग सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसे हैं वो कैसे सेफ़ होंगे।
तो उसके लिए सेबी ने एक फ़ंड बनाया है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड। अगर इन केस कोई स्टॉक ब्रोकर डिफ़ॉल्ट करता है तो जो भी डिपॉजिटर है या जो इन्वेस्टर है उसको 3 साल के अंदर आईपीएफ क्लेम करना है, मतलब उस फंड के लिए क्लेम करना है। 3 साल के बाद क्लेम करेंगे तो आपका क्लेम वैलिड नहीं माना जाएगा। और उसमें जो फ़िलहाल लिमिट है वो 25 लाख रुपए पर इन्वेस्टर लिमिट है। मतलब अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में फ्रॉड होता है और आपका ब्रोकर अगर चला जाता है तो आपको 25 लाख रुपए कंपेंसेशन आईपीएफ से मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 2 बातें बताई। एक है कि आपके शेयर सेफ़ है कि नहीं, दूसरा आपके ट्रेडिंग में जो फ़ंड है वो सेफ़ है कि नहीं। तो शेयर्स तो एनी हाउ सेफ़ है, कोई तकलीफ़ नहीं है, आपके शेयर्स कहीं नहीं जाएंगे। वो एनएसडीएल और सेंट्रल सीडीएसएल के पास आपके शेयर सेफ़ हैं। बस बात है ये ट्रेडिंग अकाउंट की, और ये ट्रेडिंग अकाउंट की चिंता उनको ज़्यादा है जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उनको तो डिलीवरी से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। या जो इंट्राडे शेयर्स में भी ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं और आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो इसका मतलब ये आपका डीमैट से कोई लेना देना ही नहीं है। आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में हो रहे हैं। तो उस केस में ट्रेडिंग अकाउंट वालों को मैंने बता दिया कि उनको आप कैसे अपना क्लेम देना है, आईपीएफ क्लेम करना है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से क्लेम करना है। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ज़रा सी भी नई बात पता चली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।